नमस्कार, जोहार। मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। आज देखोगे कल, आज देखेंगे कल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है। कई साल पिछले 1-2 महीना हो गया कमेंट आया है कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को क्यों छोड़ा, बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को क्यों त्यागा। इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही आदिवासी से रिलेटेड ए टू जेड आपको जानकारी मिलेगा इसी उभरता झारखंड पे। अगर आपको ऐसे जानकारी होना चाहते से आप रिव्यू कराना चाहते हैं खुद को कि हम भी आदिवासी के बारे में एक नई जानकारी मिले, अगर आपको वाकई ऐसा चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा, वो भी फ्री में। किसी तरह का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग बात करने वाले कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को क्यों छोड़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसकी विस्तार, ईसाई धर्म की विस्तार किस तरह से आया, कब आया और कब त्यागा और कब मारा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप खड़े खड़े वीडियो को देख रहे हैं तो बैठ के देखिएगा, कुर्सी लगा के तनी जमीन पे बैठ जाइए और देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा। कहीं ये जानकारी लेके, ये जानकारी मिल के, ये जानकारी होके आपकी पैर तले जमीन खिसक सकती है। इसलिए तनी कुर्सी में बैठ जाइए और रुक जाइए। जब भी देखते हैं कि आदिवासी जनजाति क्षेत्र में, मैं इस झारखंड की बात कर रहा हूँ, इस झारखंड की बात कर रहा हूँ जो यहाँ कई आदिवासी क्षेत्र हैं, और इसी झारखंड क्षेत्र में जो भी उल्गुलान होती है आदिवासी जनजाति, इसी झारखंड के दायरे में ही किया जाता है। हम लोग इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये आदिवासी जनजाति क्षेत्र छोटनागपुर को मुंडास कंट्री के नाम से पहले जाना जाता था, छोटनागपुर। और मैं इसी छोटनागपुर, इसी झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। जब मिशनरी लोग आया 1844 में, 4 मिशनरी भेजा गया रोम, जो मिशनरी से बाहर से भेजा गया था। 4 मिशनरी 1844 में आया। इसके विस्तार हम लोग बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो चेक कर लीजिए। जब 4 मिशनरी आया 1844 में, 1844 आने के बाद इस झारखंड पे ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार करना शुरू हो गया। उससे पहले नहीं था, 1844 से पहले कभी नहीं था। जब मिशनरी लोग धर्म प्रचार करने के बाद 1844 में आया, यहाँ का मुंडारी, हिंदी मुंडारी जो भी हो खड़ी, जो भी यहाँ की भाषा थी पहले से चल रही थी, उस भाषा को जानने का बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत प्रयास किया। प्रयास करने के बाद जैसा ही धर्म प्रचार करने आया, पहले से अलग अलग धर्म तो चल ही रहा था, फिर भी जब मैं उस बिरसा मुंडा की धर्म की बात कर रहा हूँ जो GEL चर्च, घोषणा रेवंजिकल लुथेरन कलीसिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिरसा मुंडा उसी के वंशज थे, इसीलिए उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जब 1844 से आया मिशनरी लोग, तो 1850, 51 से 67, 68 तक लगातार यहाँ का जो मुंडा, जो भी आदिवासी जनजाति क्षेत्र में फैलाया। और जब ऐसे क्षेत्र में फैलाया कि 1865, 66, 67 तक जितना भी छोटनागपुर, जितना भी झारखंड के जितना भी जो भी गिरजालय, अर्धनालय, यहाँ की स्कूल उसी समय ही बनाया गया। 1861 से 65, 64, 67 के बीच में ही जितने भी स्कूल बनाया, जितने भी गिरजा बनाया छोटनागपुर में, उसी के दरमियान में ये सब बनाया गया। और उसके बाद 26 अक्टूबर 1857 को, 26 अक्टूबर 1851 को 2 मुंडा भाइयों का बत्तीसवां हो गया। बत्तीसवां हो गया, बूढ़ा बत्तीसवां, माने बड़ा होकर के बत्तीसवां हो गया, बड़े में बत्तीसवां हो गया 1851 में। 1851 में और 26 अक्टूबर 1851 में किन दोनों का बत्तीसवां हुआ पता है? 2 मुंडा भाइयों का। ये आज रांची के डायोसिस कंपाउंड के चार्ज जो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें आज तक रिकॉर्ड है। यह बात सच है कि 26 अक्टूबर 1851 को झारखंड के 2 मुंडा भाइयों का बत्तीसवां हुआ है, वो भी बाल बत्तीसवां नहीं, बड़े बत्तीसवां। और ऐसा देखते हैं कि जब ऐसा स्थिति में काय विस्तार में होने लगा इस झारखंड में, ये रांची में कई तरह में विस्तार होने लगा। ईसाई मिशनरी जो भी स्कूल, सब जो भी कई क्षेत्र में जो भी, जब भी आदिवासी जब ईसाई धर्म को एक्सेप्ट किए, वो एक्सेप्ट करने का 1851 से लेके 1866 के बीच में ही एक्सेप्ट
पूरी एक्सेप्ट हो गया हमारे पूर्वजों ने। जब बात होती है कि विश्व युद्ध आपको समझ में आ गया। मैं उस विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं जो रांची के चार्ज को 2 थोप भागे गए हैं। मैं उस विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं। 1851 को 2 मुंडा भाई 32 में लिए। 1857 को रांची के मिशन कंपाउंड के जो चार्ज पड़े हैं, आज भी चार्ज खड़े हुए हैं, पश्चिम साइड में थोप से धागे गए हैं, थोप से मारा गया, थोप से बंदूक से, और भी अंग्रेजों का थोप से धागा गया। ये आज का निशाना है। जब उस समय ऐसे परिस्थिति आया जब 1851 में अंग्रेजों से इस तरह से गुलामी होना पड़ा कि ईसाई मिशनर को भी नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईसाई मिशनरी अंग्रेज थे। अंग्रेज नहीं थे भाई, ईसाई मिशनरी अंग्रेज नहीं थे। अगर ईसाई मिशनरी अगर अंग्रेज होता, आज रांची में 2 थोप नहीं होता। आज भी उसका निशाना आप देख सकते हैं रांची में, जीएल चर्च घोषणारेंज के लुथेरन कलीसिया में आप देख सकते हैं। इसीलिए जब उस परिस्थिति में 1857 में जब ऐसे परिस्थिति आया, उस रांची के जितने भी पूर्वज डोमरगढ़ी में बाग चला, वहां से 38 किलोमीटर डोमरगढ़ी बिलसरेंग कहा जाता है। आज भी वहां पे 1 फरवरी को वहां पे एक महोत्सव मनाया जाता है। आज भी वहां मनाया जाता है। आज वहां 38 किलोमीटर, रांची से 38 किलोमीटर वहां से दूर जाना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए। आज भी वहां महोत्सव मनाया जाता है। जब हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा तो 1875 में जन्म हुआ है, 1875 में जन्म हुआ है, और हमारा उलीहत्तू का बिरसा मुंडा का गांव में जो चर्च स्थापना किया गया था वो 1880 को स्थापना किया गया था। लेकिन 1880 को स्थापना करने के बाद बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ है, और 2 मुंडा भाइयों का बपतिस्मा 1851 में हुआ है, इससे पहले हुआ है। और जब भी देखते हैं बिरसा मुंडा की वंशज के बारे में अगर आप रिसर्च करते हैं तो पौलुस मुंडा और बिरसा मुंडा का पिता सुगना मुंडा, ये दोनों भाई बपतिस्मा लिया हुआ था। बाकी पसना मुंडा बपतिस्मा नहीं लिया था, पसना मुंडा बपतिस्मा नहीं लिया था, परंतु सुगना मुंडा और पौलुस मुंडा बपतिस्मा लिया था। पौलुस मुंडा का नाम था कानू मुंडा। आज आदिवासी बिरसा मुंडा की वंशज का पहला नाम आता है कानू मुंडा, जिसे कानू पौलुस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आता है सुगना मुंडा, और सुगना मुंडा का नाम होता है मसीदास पूर्ति। ये मसीदास पूर्ति, और वही मसीदास पूर्ति है जो उलीहत्तू चार्ज के सरपंच हुआ करता था। वही मसीदास जो बिरसा मुंडा का पिता और उसका भाई पौलुस मुंडा जो कानू मुंडा के नाम से आप जानते हैं, वही लोग हैं। सबसे प्रथम अगर पूर्वज की बात की जाए उलीहत्तू में ईसाई मिशनों की, जब ईसाई धर्म की बात की जाए, पौलुस मुंडा का नाम आता है, जिसका नाम आज कानू मुंडा। आज भी उसकी वंशावली को जब अगर आप विस्तार से जानोगे, वंशावली को जब अगर आप छेड़ोगे तो पहला नाम आता है कानू मुंडा। लकड़ी मुंडा का बेटा कानू मुंडा, सुगना मुंडा, पसना मुंडा, ये तीनों बेटा था। लेकिन पसना मुंडा का कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं। और जब बात करते हैं कि 1875 में बिरसा मुंडा जन्म लिया, तो बिरसा मुंडा ईसाई धर्म लोग अपना चुके थे, क्योंकि उसका बेटा मसीदास पूर्ति जो सुगना मुंडा ईसाई धर्म का सरपंच था। उलीहत्तू स्कूल का, सॉरी स्कूल नहीं है, उलीहत्तू गिरजा है। जब बात करते हैं कि 1880 से जब उद्घाटन हुआ उलीहत्तू चर्च को, फिर से 1941 में फिर से एक नया तरह से संस्कार करना पड़ा उलीहत्तू के चर्च को, और 1859 में एक प्रचारक को स्थापित कर दिया गया, प्रचारक को 1859 में। तब तक 1880 से लेके 1800 जो भी 75 तक एक दूसरे प्रचारक के द्वारा चलाया जाता था। वहां पे कोई प्रचारक को स्थापित नहीं किया था। जब भी देखते हैं हम कि जब इसके बारे में कभी रिसर्च करते हैं तो अगर हम लोग पाएंगे कि प्रचारक को 1959 में वहां पे स्थापित कर दिया गया, प्रचारक को उलीहत्तू का गिरजाघर में। जब देखते हैं कि 1864 में चाईबासा का गिरजाघर बना, और स्कूल बना था 1868 में, 1868 में बना था। बुरजू का बना था 1859 में, 69 में बुरजू का गिरजा चर्च बना था, और बुरजू में भी बिरसा मुंडा पढ़ाई किया था। बिरसा मुंडा पढ़ाई किया था क्योंकि बिरसा मुंडा जो जन्म हुआ है 1875 में, और बुरजू का गिरजाघर बना था 1869 में। 69, 70, 75, 6 साल बाद बिरसा मुंडा जन्म लिया है। चाईबासा का
गिरजाघर बना था 1864 में, और 1875 में बिरसा मुंडा जन्म लिया, जो कि 1868 में वहां का स्कूल स्थापना किया गया था, 1868 1868 में। तो जब भी हम इसके बारे में पूरा छानबीन करते हैं तो हमको पता चलता है कि बिरसा मुंडा ईसाई धर्म अपनाया था, और उसका नाम था डेविड पुर्ती, दाऊद पुर्ती के नाम से जाना जाता था। जहां तक और ईसाई धर्म को क्यों छोड़ा बिरसा मुंडा, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है, ईसाई धर्म को बिरसा मुंडा क्यों छोड़ा। जहां तक देखा जाता है कि ईसाई धर्म में, ईसाई समुदाय में किसी सरकारी के फंड से नहीं चलती है, सरकारी की फंड से नहीं चलती है, ये आप सबको समझ में आनी चाहिए। सरकारी जितने भी ईसाई मिशनरियों को सरकार की फंड से कभी नहीं देती है, बल्कि इस झारखंड में मैं उस छोटनागपुर की बात कर रहा हूँ जो उलिहतू में चर्च स्थापित हुआ है, मैं उस चर्च की बात कर रहा हूँ। उस चर्च में, चर्च को एक सही डेवलप करने के लिए, सही तरीका से लेने के लिए, सही तरीका से चलाने के लिए, चर्च में सप्ताह में जो भी 10-20 रुपया, 30-40 रुपये जो भी दान के रूप में चावल दिया जाता है, थोड़ा सा आप जितने भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, पैसा भी आप जितना दे सकते हैं, 10-20 रुपये, 1 रुपये जो भी आप दे सकते हैं, चर्च में रविवार को दिया जाता है। यही चीज को बिरसा मुंडा ने विरोध किया, यही चीज को विरोध किया कि बिरसा मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा के पास कुछ खाने का, कुछ अनाज नहीं था, कुछ खाने का अनाज नहीं था, ऐसे स्थिति में क्या देगा बताइए। क्योंकि बिरसा मुंडा के परिवार इतना गरीब था, इतना गरीब था कि खुद को सप्ताह के एक दिन में देने लायक नहीं था, ये आज की तारीख में छुपा हुआ नहीं है। ऐसे स्थिति में जब बिरसा मुंडा ने गुजारा, ऐसे स्थिति में जब बिरसा मुंडा ने देखा तो समझा कि सप्ताह में भाई मैं क्या दूंगा, सप्ताह में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्हें इसका विरोध किया। तत्पश्चात ये हुआ कि चर्च में जो भी एक दूसरे से इधर उधर बातचीत चला, तो बिरसा मुंडा ने इस बात पर नाराज हो गया और ईसाई धर्म को छोड़ना पड़ा। सप्ताह में 10-20 रुपए जो भी देना होता था, चावल दे तो या फिर कुछ भी, और वो देने से आपका जो भी समाज में जो गिरजा चर्च में जो पाउंडर होती है, जो पाउंडर है, या फिर बड़े बड़े लोग जैसे रांची में बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं चर्च को चलाने के लिए, एक नए दिशा मार्गदर्शन के लिए, उन लोग को तनख्वाह के रूप में दिया जाता है, ये चीज करने के लिए सप्ताह में दिया जाता है। लेकिन बिरसा मुंडा के पास ऐसे कुछ देने के, कुछ गरीब स्थिति में जी रहा था अपने परिवार, तो उसके पास सप्ताह में क्या देगा। 2 वक्त की रोटी पाने के लिए बिरसा मुंडा कितना तड़पता था। तत्पश्चात ये हुआ कि बिरसा मुंडा को, और ये बात भी बिरसा मुंडा को कहा जाता है कि बिरसा मुंडा को ईसाई धर्म से निकाल दिया गया, लेकिन छोड़ने का मजबूर यही है। मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि छोड़ने का मजबूर यही है कि बिरसा मुंडा इतना गरीब जिंदगी जिया करता था, इतने गरीब जिंदगी जिया करता था, उसके पास घर ना है, कुछ झोपड़ी है, ना खाने का ढंग से है, कुछ भी नहीं था। अगर आप उसके बारे में अगर रिसर्च करोगे तब पता चलेगा कि बिरसा मुंडा के जीवन काल में किस स्थिति से गुजारा है, आपको पता चल जाएगा। यही कारण से बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को छोड़ना पड़ा। और तत्पश्चात ये हुआ बाद में कि बिरसा मुंडा को कहा गया है कि ईसाई धर्म के प्रति जमीन छीना जा रहा था, जमीन लिया जा रहा था, इसके विरोध में छोड़ा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो रिसर्च कीजिए, आप खुद जाके देखिए, गांव में फील्ड में घूम करके देखिए, उसके वंशज पे पूछताछ कीजिए, उसके सारे समुदाय से पूछताछ कीजिए कि बिरसा मुंडा की सच्चाई क्या है। लेकिन मैं जो आप कह रहा हूं वो मैंने कह दिया। लेकिन जहां तक बात होती है कि जब बिरसा मुंडा 1875 में जन्म हुआ है, 1875 में, लेकिन 1800 जो भी स्कूल, जो चाईबासा की स्कूल है 1868 में शुरू हुई, उससे पहले की गई है। और बिरसा मुंडा का, सुगना मुंडा का पिता मस्सीदास मुंडा था, मस्सीदास पुर्ती था, वही पुर्ती सरपंच हुआ करता था। और जो पसना मुंडा का, उसका कोई बत्तीसमा नहीं था। इस तरह से बिरसा मुंडा अपना जीवन काल में जो भी परिस्थिति गुजारा है, जो भी आपने देखा है, और खास करके आयु भत्तू जो सलगा गांव में है, सलगा गांव में आयु भत्तू है, आज वहां भी ईसाई लोग हैं। बुरजू में आप देखोगे, जो बुरजू में बनाया गया था 1869 में, 1869 में जब बुरजू का गिरजाघर बना था, 1869-70, 6 साल बाद बिरसा मुंडा वहां पे स्थापना किया, वहां पे धकेला लिया अपना स्कूल, जो भी जिंदगी जीने के लिए वहां पे पढ़ाई शिक्षा हासिल करने के लिए। जब चाईबासा में 1864 में बना था और बिरसा मुंडा जन्म हुआ 1875 में। इतनी बड़ी डिफरेंस जब हम लोग पाते हैं तो बिरसा मुंडा वह का ईसाई समुदाय अपना चुका था, और जो भी कुछ भी सीखा इतनी सारी जिंदगी में, 3 ऐसे जगह से विद्या हासिल किया है। तत्पश्चात ये हुआ बिरसा मुंडा को एक जन क्रांतिकारी पैदा किया था कि खुद समझा कि हम कितने गरीब हैं, हमारे समाज कितने बिछड़ा हुआ है, ये उसने देखा, उसने झांका, उसने आकलन किया। और जहां तक बात होती है कि
ऐसे ही काय कुक्रम को खंडन करने के लिए बिरसा मुंडा हमारे झारखंड में उड़ान किया था। ऐसा ही कुकर्म, ऐसा ही कुकर्म आज भी कुकर्म। लेकिन आज बहुत लोग कहते हैं कि सरना धर्म के से बिलोंग करता है, सरना धर्म। बिरसा मुंडा सरना को ना कभी धर्म माना है, ना ईसाई को कभी धर्म माना है, ना आदिवासियों का धर्म माना है, बल्कि खुद अपना धर्म आदिवासियों के लिए निर्माण किया है, वो है बिरसा मुंडा बिसाई धर्म। लेकिन तत्पश्चात ये हो रहा है कि आज बिसाई धर्म को कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। लेकिन आज बिरसा मुंडा की फोटो को लगा के, बिरसा मुंडा की बैनर में फोटो को लगा के आज उसका आइडेंटिटी मांगते हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रहा है कि हमको सना धर्म चाहिए, सना धर्म चाहिए। लेकिन आदिवासी बिरसा धर्म, बिरसा को कभी आदिवासी धर्म माना ही नहीं है, सना को कभी धर्म नहीं है। लेकिन दुख की बात तो इसलिए हो रहा है कि जब बिरसा मुंडा की फोटो लगा कर जब सरना को धर्म मांगने के लिए जब रोड पे उतारा जाता है, आजकल की पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है। लेकिन बिरसा मुंडा खुद अपना धर्म बनाया था, वो है बिरसाई धर्म, ताकि हम आदिवासी के लिए बिरसाई धर्म के नाम से जाने जाएंगे। इतनी बड़ी क्रांतिकारी पैदा किया है हमारे झारखंड पे। जब उसकी धर्म की अनुयायी नहीं होती है, उसकी धर्म की जब आलोचना की जाती है, उसकी धर्म की जब नहीं सुनी जाती है, कितनी दुर्भाग्य की बात हो रहा है हमारे इस झारखंड में अध्यक्ष महोदय। तब तक के लिए जोहर झारखंड। ऐसा ही एंट्री टॉपिक के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए जोहर झारखंड।